कल ये देखा था, यहाँ तक देख लिया था अपन, है ना। अपन ने लैम्डा बराबर क्या था कि एल लंबाई का मान था, अपन पृष्ठ पे आता है तो क्षेत्रफल तो पृष्ठीय आवेश घनत्व पे आएगा, है। तो अपने पास में यहाँ क्या माना था, लैम्डा बराबर क्या आएगा बताओ, देखो समीशन ऑफ क्यू बटा एल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद में आप यहाँ से समीशन ऑफ क्यू का मान निकालो, क्या रहेगा, लैम्डा एल आ जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ मान रूट कितना आ सकता है, यहाँ से अभी आगे देख लेते हैं, 0 प्लस ई डॉट और डी एल लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप चाहे तो आपने यहाँ पे ds लिया था, अब इस ds का पूरे का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलनाकार था अपने पास में नहीं था, बताओ S3 तो लेंगे नहीं है, तो अपने पास में S3 का तो क्या हो जाएगा, अपने पृष्ठ तीनों को अलग अलग बांट लिया था, S1 S2 S3 तो खत्म हो गए थे अपने पास में। इसका क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये तो बाहर निकाल लिया और ds आ गया और लैम्डा एल बटा क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद में आप ये ds को क्या बना सकते हो, बेलन का पूरा, बेलन का क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आ रहा है, उस टाइम गलत कर दिया, एल से एल गया, ई बराबर कितना आ गया, 2 पाई अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया, अब इसको और आगे अच्छी तरीके से और अच्छे आगे इसको मॉडिफाइड करते हैं, 2 से ऊपर गुणा करते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ई बराबर 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके बाद में और कोई चीज़ एप्सिलॉन नॉट आ गया और कोई चीज़ आ गई, ठीक है। ई बराबर सही आ रहा है ना, लैम्डा अपॉन एल सही है, कोई चीज़ गलत, हाँ ये नहीं सोच रहा हूँ क्या कोई चीज़ छूट रही है ना, अब सही है। अब देखो यहाँ से ई बराबर कितना आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है भाई, कल बताया था मैंने, के था, तो के का मान क्या हो, के 2 लैम्डा अपॉन आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं। और इसको सदिश रूप में कैसे लिखोगे बताओ, देखे सदिश रूप में सर हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे सर, ई वेक्टर बराबर के डॉट डी लैम्डा बटा आर और आर, लिख सकते हैं, लिख सकते हो। आर की जगह एल रखा था तो कट गया था ना, 2 पाई आर एच होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन लंबाई लिखी ना, हाँ तो लंबाई एल से एल तो कटी, तो फिर आपने आर की लिख दी ये नीचे 2 पाई आर एप्सिलॉन, यहाँ देख ये 2 पाई आर बचा, इसमें यहीं से भेजिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ, देखो ग्राफ किस किस के बीच में देखोगे, ई और आर के बीच में ग्राफ देख लो, ई और लैम्डा के बीच में ग्राफ देख लो, तो ई और आर के बीच में ग्राफ कैसे आ जाएगा, आर और ई कैसे आ जाएगा भाई बताओ, देखिए सही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। अगर आपके पास में यहाँ लैम्डा क्या है, समानुपाती, तो ई और लैम्डा के बीच में क्या ग्राफ हो जाएगा सर, ई तो ऐसे बन रहा है और लैम्डा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। ये आपने कल समझा था यहाँ तक, ये मान आ गया यहाँ से, रेखीय आवेश था, इसके कारण लैम्डा बराबर कौन लेते थे, डी क्यू अपॉन डी एल लेते थे, नहीं लेते, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता था, रेखीय आवेश कहलाता था ना। इसके बाद हमने यहाँ ले लिया, हमने देखा ये मान रखने के बाद ये हमारा ds आ गया, अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो 2 पाई आर एल होता है, एल से एल कट गया, इस 2 पाई आर को हमने यहाँ भेज दिया नीचे, तो ई बराबर क्या हो गया, 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन आर हो गया, ई बराबर के 2 लैम्डा बटा आर हो गया। इसके बाद में यहाँ से हमने ग्राफ देखे, तो ग्राफ देखने पर हमारे पास में एक ये व्युत्क्रमानुपाती का ये आ गया और जो समानुपाती है उसका ग्राफ ये आ गया। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे ये कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 2 गुना बढ़ा देते हैं तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी भाई, ये अगर विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा तो दूरी क्या होती है, घटेगी भाई, घटेगी नहीं घटेगी, ई समान ही व्युत्क्रमानुपाती है ना आर, और अगर समानुपाती ई जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है ना। इस बात को मैंने पहले समझा दिया कई बार, आप उतार दीजिए। ग्राफ इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं ग्राफ होगा ना, अच्छे से याद रखना। जल्दी उतार लो। किसी बच्चे ने गद्दा कर लिया था कि इसको पूरा नहीं किया, एक ने भी ट्राई करते तो होता, लेकिन तुमने किया ही नहीं। ट्राई कर लिया करो थोड़ा बहुत, क्या मतलब आप हो तो सही। आज सतीश को खाएंगे नीरज,
मैंने फोन कर मुझे तो कहा उतार लो ना। हो गया? हो गया, तो जल्दी करो। कॉपी बना ली है ना, काम तुरंत कर लिया करो साथ से। चलो हो गया सतीश, जल्दी करो। हो गया? हाँ देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देख बताओ कोई कौन बताता है। यदि कोई भी आवेश है उसके मत लगने वाला बल है, उसको 2 गुना कर। चलो शाम कहाँ गया? चलो आगे, सुनील ताली जल्दी करो। शाम नहीं आया, सतीश, नीरज और ये ईशान तो राहुल, ये तो एक दिन आते एक दिन नहीं आते। हाँ सुनील भी नहीं है। चले आगे। देखो अगला टॉपिक, ये क्वेश्चन दे दो क्या? ये क्वेश्चन करा देता, क्वेश्चन कर लो इसके साथ। तो रेखीय आवेश तार के कारण, रेखीय आवेश तार के कारण, न्यूमेरिकल लिखो, रेखीय आवेश तार के कारण 2 सेंटीमीटर दूरी पर, रेखीय आवेश तार के कारण 2 सेंटीमीटर दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुना 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम का, न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। अभी 1 मिनट, क्वेश्चन लिख लिया, अब कर लो। न्यूमेरिकल दे दिया मैंने आपको, मैं करवा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन में पीछे कॉपी दे देना, धवन कॉपी दे देना गेट को। देखो भाई, न्यूमेरिकल में अपन को क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पहले तो आप देखोगे गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं कि आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक, तो है ना, आर का मान कितना दे रखा है भाई? 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुना 10⁻² मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? लैम्बडा का मान दे रखा है, नहीं दे रखा?
अरे लैम्डा का मान न्यूटन में तो कूलाम ही तो होता था। क्यू बटा एल आ गया यार। देखो देखो कितना मान दे रखा है, 9 गुणा 10 की पावर यार 9 नहीं है, शायद 4 है यार, इसके 4 पर 9 गुणा 10 की पावर 4 पर ठीक है। और आप देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपके पास में क्या क्या दे रखा है आपको यहाँ से, और ज्ञात क्या करवा रहा है आपको, रेखीय आवेश घनत्व तो मतलब लैम्डा ज्ञात करवा रहा है। बताओ क्या ज्ञात करवा रहा है, लैम्डा ही करवा रहा है ना। तो अपना सूत्र क्या होता है बताओ, ये भी हमने निकाला है, बताओ 2k लैम्डा बटे 8 होता है नहीं होता है, और E बराबर 2 k का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 है ना, और विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है हमको, विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर 4 बटा न्यूटन प्रति कूलम, ये दे रखा है हमको, दे रखा है ना न्यूटन प्रति कूलम से पहचानो आप। रेखीय आवेश दे रखा होता, अगर लैम्डा दे रखा होता तो Q बटा L आता, मतलब कूलम बटा मीटर आता। पहचानो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक आवेश बल पर लगने वाला कितना, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, याद आ गया, बल का मात्रक न्यूटन और कूलम आवेश का, ऐसे पहचानते हैं इसको। तो ये आ गया 2 गुणा इसका मान रख दो 9 गुणा 10 की पावर 4 और k का रख दिया, और लैम्डा हमको ज्ञात करना है, और ये कैलकुलेशन कर लेना, कर लोगे सही है ना भाई। नहीं समझ में आया तो आप देखो ये फॉर्मूला भी आया अपने पास में, r हमको क्वेश्चन में दिया है, E हमको दिया हुआ है, फॉर्मूले में 2 का मान रख दिया, k का मान ये होता ही आपको मैंने पीछे समझा रखा है, और लैम्डा आपको ज्ञात करना है, r का मान ये है। बस आपकी कमी है, आप एब्सेंट ना रहे, डेली रेगुलर रहें। जो बच्चा रेगुलर रहेगा, जो बच्चा कंटिन्यू क्लास लेगा, वो नहीं लगेगा पीछे। ठीक है विकास ना, एक साथ ही ना बोल रहा हूँ। नंबर का ध्यान नहीं है पढ़ाई, 11 वाला रेस्ट है ही नहीं। सर अभी कोर्स कर रहे हैं बस। मैं कोर्स ही करवाता हूँ, टेस्ट ले लिया उस दिन आ गया ना भाई, 2 टॉपिक बचे, टेस्ट लूँगा मंडे को, और जिस टेस्ट में नंबर कम आ गए ध्यान रखना, एक एक घर भेजूँगा नंबर। गलत बात है, बता लिया भाई, सुन लो भाई, गलत बात है। हिंदी इंग्लिश से ये पार्ट रह जाएगा, रह ही जाएगा फिर, ये मान लेना आप। सारे दिन क्या हिंदी इंग्लिश से पढ़ते हो क्या? देखो भाई, अब देखो भाई क्वेश्चन बता दूं, देखो बड़ा गजब का टॉपिक है, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो भाई, अपरिमित, ध्यान रखना है कि एक शब्द को अच्छे से याद रखना, अपरिमित समरूप यानी समान रूप से वितरित है आवेश, अचालक, अचालक की जगह कुचालक भी आ सकता है। देख लो भाई इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज होते हो, बात लिख लेना रेडिंग, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की हमको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। पहला क्या था, तार के कारण किया था, किया था नहीं किया था, इसमें किसमें करनी है हमको, परत के कारण करनी है, अचालक पट्टिका है, और उस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा, पृष्ठ लंबवत हो जाएगी। हम क्या लेंगे, पहले देख अचालक पट्टिका बनाएंगे भाई, कार्तिक सामने देखो अचालक पट्टिका बनाते हैं, ठीक है भाई, हम पट्टिका ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, कोई एक ये पट्टिका, ठीक है। अब ये अचालक पट्टिका है ना आपके पास में, ये अचालक एक पट्टिका है, और इसके ऊपर क्या है, समान रूप से आवेश वितरित, आप इधर से धनात्मक ये नहीं ऋणात्मक भी ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसके ऊपर क्या है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का, ठीक है। तो चालक पट्टी है, पट्टी पर क्या होता है, पृष्ठ होते हैं नहीं होते भाई, उसके ऊपर क्या अपने पास में सिग्मा ही तो डिनोटेट किया था, तार का लैम्डा आया था, हैं। अब देखो यहाँ पर मैं देखा कि कोई ओ बिंदु है नहीं है भाई, अब इस बिंदु से आर दूरी पर कोई पी बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपने देखा था प्लस आवेश के कारण, देखो ये बिंदु है ओ, इससे समान दूरी पर
इससे समान दूरी पर कोई एक बिंदु है ए, मान लो एल लंबाई मान लो, ए लंबाई मान लो, ठीक है। और इससे भी नीचे भी उतनी समान दूरी पर कोई एक और बिंदु है आपके पास में बी, ठीक है। अब इस प्लस आवेश के कारण इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर। इस प्लस आवेश के कारण इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, नहीं जाएगी। और फाइंड आउट क्या कर लेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। भाई वो का वही फंडा हो जाएगा पिछली बार वाला ही। तो इसकी तो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी। और इसकी हो जाएगी। अब हमने देखा कि देखो ये आपके पास में क्या रखिए, गेट खोल देना पड़ेगा। भैया जी लेट कैसे हो रहे हो, थोड़ा आगे हो जाओ। है भाई, ये गलत बात है। नींद नहीं खुली आज, नींद नहीं खुली। देखो वापस देख ले, जल्दी जल्दी देखिए। टॉपिक स्टार्टिंग है कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। आपने क्या लिया, कोई एक अचालक पट्टी का ले ली, वो समान रूप से आवेश उसमें क्या है, वितरित है। कोई बिंदु लिया ओ, इससे आर दूरी पर कोई क्या है, पी बिंदु है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु ओ से समान दूरी पर कोई एक अल्पांश है, और इस पर क्या है हमारा, कोई क्या है भाई, एक अल्पांश है डी क्यू, और क्षेत्र अल्पांश क्या है, डी एस। तो डी एस तो क्या हो गया, अल्पांश क्षेत्रफल वाला, और डी क्यू क्या हो गया, अल्पांश आवेश। अरे अपन इतने सारे आवेशों को सबका ही थोड़ी याद करेंगे, कोई एक तो छोटे से चिन्ह से निकालेंगे। मैंने बताया था चावल पका रहे, चावल में से एक दो चावल देखते बने खींच कर कि एक अगर फूट जाता है तो मानते बन गए, वो नहीं फूटता है वो नहीं बने। इसका अपन एक अल्पांश ले लेते हैं, ठीक है। इसको समझना भाई, ये चीज़ ही छोटी छोटी चीज़ है ना, यही समझाती है टॉपिकों को। इससे इसकी दिशा किधर हो गई, इधर हो गई, नहीं हो गई। और इसकी दिशा किधर हो गई भाई, इधर। ये कौन सा हो गया, D2। बी क्यों लिया भाई, देखो यहाँ से देखो अपन ने अल्पांश के रूप में ले रहे हैं आवेश, और अल्पांश के रूप में क्षेत्र लेते, अल्पांश के रूप में विद्युत क्षेत्र लिया अपन ने। और इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई DE1। कितनी हो गई भाई, DE1। और ये क्या हो गई, DE2। हाँ देखो ये A है, ये R है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये बोल रहा हूँ। आओ भैया जी आओ, मोस्ट वेलकम। तो आप कह देते तो मैं घर ही आ जाता लेने के लिए। आप आराम से बैक साइड में। ये क्या हो गया भाई, इसकी क्या होगी भाई, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2, ये भी यही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर की 1/2। मैंने पिछले टॉपिक में अच्छे समझा दिया, इसको वापस देख ले, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये टॉपिक है हमारा। और ध्यान रखना ये शब्द है ना, ये वाला, इसकी जगह अगर चालक आ जाएगा ना तो उत्तर अलग हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना भाई, कंफ्यूजन यही बनता है टॉपिक में। बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट यही पढ़ते हैं, बस तुरंत टिका देते हैं बना के, और यही गलत हो जाता है। अपना आंधे वैसे भरून चढ़ती है ना, जानते हो ना, वैसे पढ़ा भेड़ चाल कर अरे वही तो क्वेश्चन है, कर लो। घर आके मिलाते हैं ना, जब फिर आके फटी रह जाती है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि ये शब्द पढ़ते ही नहीं है कोई। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। अचालक कुचालक, मतलब चालक आ गया तो अलग आंसर आ जाएगा, सिग्मा कोन एप्सिलॉन आ जाएगा, अचालक में सिग्मा कोन टू एप्सिलॉन आएगा। तो इसके कारण हमारे पास में अचालक पट्टी है, इस पर क्या आवेश समान रूप से वितरित है। अब इस पर क्या आर दूरी पर कोई पी बिंदु है, और इस बिंदु से एक समान दूरी पर कोई बिंदु ए है, जिस पर अल्पांश हमारे ये है, और इससे समान दूरी पर एक बिंदु ये है, इस पर अल्पांश भी समान है हमारे पास। इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब हमने देखा कि जो क्षेत्र की दिशा है, क्षेत्र है, अल्पांश है, मतलब ये क्या है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई कि पहले हम इस बिंदु पर तीव्रता देखेंगे हैं, इसके कारण इस पर देखेंगे, नहीं देखेंगे भाई। क्या है हमारे पास में अल्पांश DQ है, DQ है, इसके पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, DE1 कितना हो जाएगा, सर के DQ/R²। होएगा नहीं होएगा भाई। और दूसरे के कारण भी कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी देगी, DQ/R²। अब अपन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या समझे कि सर दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं है, मतलब परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है। ऐसा सिस्टम होने पर हम क्या यूज करते हैं, सही घटकों में तोड़ देते हैं। कर तोड़ते नहीं तोड़ते भाई, तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़ा, जब ये थीटा है हमारे पास में तो ये भी थीटा है हमारे पास। देखो वैसे तो ये 90 बन रहा है, तो ये भी तो आधे आधे हो जाएंगे। तो आपके पास आप भी जानते हो क्या, शिक्षा भूमि को ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। होगा नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ इधर घूम रहा है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा भाई बताओ, 3E2 cos थीटा। उसमें ध्यान दें, ये क्या आ जाएगा DE1। फिर इसको हम ऊपर से तोड़ेंगे। वैसे देखो ये तो कौन सा होता है, अक्षीय, और ये कौन सी रेखा होती है, निरक्षीय, चाहे ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब का ये क्या आ जाएगा, DE2 sin
और D1। अब ध्यान से देखो, निरक्षीय घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दिशा क्या है, दोनों की विपरीत है, और ये दिशा क्या है, समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यही है बात। सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? बेलनता वहाँ बस यहाँ पट्टी है और कुछ भी नहीं है, वहाँ बेलनता या पट्टी है, बस लिखना वही है, चीजें वही है। समझ गए? अभी समझ गए नहीं समझे? अभी सुनील समझ में आइए। नीरज को दिक्कत कल परसों समझाया था, वही है पूरा पूरा मामला। तो आप ऐसे करो, पहले डायग्राम बनाओ, उतारो फिर लिखो। समझ में आ गई? बस उतार लो फटाफट। सुनील हाथ चला दमादम। माना एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक पट्टिका पर, एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक पट्टिका पर एक पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। एक पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस पट्टिका में बिंदु O से R दूरी पर कोई भी बिंदु है, कोई भी बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O के ऊपर व नीचे, बिंदु O के ऊपर व नीचे ऊपर व नीचे दो समान क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। दो समान क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। दो समान क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। इन क्षेत्रफल अल्पांश के कारण, इन क्षेत्रफल अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान है तथा दिशा में विपरीत है। परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत। अल्पांश के कारण बनाई थी, समान क्षेत्रफल अल्पांश के कारण, समान क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समान परिमाण व दिशा में विपरीत होने के कारण घटकों में वियोजित करते हैं। घटकों में वियोजित करते हैं। निरक्षीय घटक, निरक्षीय घटक विपरीत दिशा में होने के कारण, निरक्षीय घटक विपरीत दिशा में होने के कारण, निरक्षीय घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि अक्षीय दिशा में, अक्षीय दिशा में घटक, अक्षीय दिशा में घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। आप देखो भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये छोटा सा पॉइंट दे दो, देखो
दे दिया। इसकी भी 3 लाइन है, सिंपल सिंपल से मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर डायग्राम बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें माना कोई अनंत लंबाई की अचालक पट्टिका है। हाँ ये टॉपिक छोटा सा है, वही चल रहा है टॉपिक। तो माना कोई अनंत लंबाई की अचालित पट्टिका है जिस पर आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो वो ये अपने पास में क्या ले लेंगे अपन, एक अचालक पट्टिका ले लेंगे। ठीक है, ये अनंत पर है, ध्यान रखना अनंत लंबाई की है। ठीक है, इस पर क्या है, समान रूप से क्या है भाई, आवेश वितरित है। ठीक है, अब इसके अब इधर देखो, इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है भाई अपना, O पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट से कितनी R दूरी पर क्या है, कोई P बिंदु। क्या है भाई, R दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं इसके ऊपर कितना वितरित है, सिग्मा पृष्ठ आवेश वितरित है नहीं है, बताओ है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, गाउस का नियम। करेंगे नहीं करेंगे। अब गाउस का नियम अगर हम यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, गाउसियन पृष्ठ चाहिए हमको भाई, गाउसियन पृष्ठ चाहिए नहीं चाहिए हमको। तो गाउसियन पृष्ठ बनाने के लिए देखो भाई, इसको अपन ऐसे एक पृष्ठ, ठीक है, यह आपका पृष्ठ हो गया। और फिर इधर से अपना एक पृष्ठ। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने पृष्ठ हो गए, 1 2 और 3 हो गए कि नहीं हो गए। ये कौन कितना पृष्ठ हो गया, S1 पृष्ठ। ये कितना पृष्ठ हो गया, S2 पृष्ठ। हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, इसमें इसकी दिशा किधर है अपने पास में, यहाँ से देखो भाई, इसकी दिशा E है, इधर है कि नहीं है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, E, इधर होगी कि नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें जो अल्पान क्षेत्र सदिश है उसकी दिशा किधर ही होगी कि नहीं होगी भाई। ये हमारा पूरा तो ये इसकी क्षेत्र दिशा होगी नहीं, इधर ही है। अगर ये यूँ होता तो यूँ हो जाती है हमारे पास में, है। समझ में आ गई है बात। तो हमारे पास में किधर हो जाएगी, इधर ही किसकी दिशा हो जाएगी, DS। ये हमारे पास में किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, हमारे पास में किधर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और हमारे पास में क्षेत्र सदिश की दिशा किधर हो जाएगी, इधर DE मान। ठीक है, और इसके बाद में इसकी हमारे पास में ये कौन सा पृष्ठ है, S2। ये पृष्ठ कौन सा है, S1। देखो इधर दोनों चीजें समान है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, E। और क्षेत्र सदिश लंबवत आ रहा है नहीं आ रहा, क्षेत्र सदिश कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, थीटा बराबर। अब गाउसियन पृष्ठ को कितने भागों में विभाजित कर लेंगे, 3 पृष्ठों में विभाजित कर लेंगे। देखो ध्यान से देखो, अपना E1 की दिशा किधर थी, इधर थी नहीं थी भाई। और हमारे पास में इधर किसकी दिशा थी, S की दिशा किधर थी, क्षेत्र सदिश इधर था, विद्युत क्षेत्र किधर है इधर, और हमारा जो क्षेत्र सदिश है वो किधर है, यहाँ हमारा विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है, तो हमारा क्षेत्र सदिश किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो यहाँ से गाउसियन पृष्ठ को
3 भागों में विभाजित करना। ठीक है भाई। S1 दायां वृत्ताकार पृष्ठ, दाएं है ना। S2 क्या हो जाएगा, अरे बोला करो, वृत्ताकार पृष्ठ। S3 क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बेलनाकार। भाई हमको कुल मिला गाँव से पृष्ठ बनाते इस प्रकार की संरचना बनाने के लिए बेलनाकार। अब अपन क्या करेंगे, देखो पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या जानते हैं अपन, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस। सिग्मा क्यू बराबर कितना हो गया, सिग्मा एस। हो गया कि नहीं हो गया। अब अपन क्या जानते हैं, किसकी डेफिनेशन जानते हैं, गाउस की, गाउस के नियम से। क्या होता है बताओ गाउस का नियम, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन, अगर तुम लोग कोई बोलते हैं गाउस का गणितीय रूप लिखिए, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, यही होता है, ध्यान रखना, लिख लेना। ठीक है। अब आप इसको कितने पृष्ठों में तोड़ रहे हो, 3 पृष्ठों में तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो नहीं तोड़ रहे हो, अपने पास कितना आ जाएगा सर S1 कितना आ जाएगा, ई डॉट ds वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट ds प्लस S3 ई वेक्टर डॉट ds बराबर समेशन क्यू अपॉन। अब देखो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, इसको खोलो या फिर डायरेक्ट कर दो, बताओ आप, सुनिए बात होता है भाई, इसको डायरेक्ट कर दो या खोलू, बताओ आप, बताओ मेरे को, खोलू। S1 EDS cos थीटा, S2 EDS cos थीटा, EDS cos थीटा और बराबर सिग्मा S आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बस एप्सिलॉन। सही है। अब देखो यहाँ थीटा की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, 0 डिग्री, यहाँ क्या लेता हूँ थीटा की जगह 0 डिग्री, यहाँ क्या ले लेता हूँ S3 90 डिग्री, S3 90 है ना। अब देखो यहाँ से थीटा 0 कितना आ जाएगा सर, S1 आ जाएगा ई डॉट ds, S2 कितना आ जाएगा EDS, और ये कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा सिग्मा S। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप यहाँ से देखो तो अपन यहीं देख सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है S1 S2, ये कई सालों से अपन इसको क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं। ये कितना हो गया EDS प्लस ये कितना हो गया EDS बराबर कितना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखो E को बचाया, E और ds कितना हो गया 2 EDS हो जाएगा, और समाकलन का ds क्या हो जाएगा, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा S आ जाएगा, तो 2ES बराबर सिग्मा S बटा कितना आ जाएगा S से S, E बराबर कितना आ गया सिग्मा बटा, और अगर सदिश रूप में लिखोगे तो बताएंगे। अब देखो इसमें, देखो एक चीज यहाँ पे हमारे अपरिमित समरूप आवेशित पर अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका ग्राफ देके ध्यान रखना, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इस बात पर। क्या दूरी पर निर्भर कर रहे हैं, क्या डिस्टेंस आ रही है कि कहीं, पहले वाला टॉपिक में दूरी आ रही थी, मतलब अपनी दूरी पर निर्भर कर रहा था। तो हमारे पास में ये दूरी का अगर ग्राफ बनाए हम यूं जाके कि हम सब E और R के बीच में, तो एक नियत ग्राफ बना, मतलब हमारे पास E समानुपाती कितना होगा R की पावर 0, समझ में आई। तो ग्राफ किस बीच में बनेगा सर, ग्राफ बनेगा हमारा E और सिग्मा के बीच में, कितना आ गया E समानुपाती सिग्मा, और E समानुपाती कितना आ गया हमारे पास सिग्मा। विद्युत क्षेत्र को जितना बढ़ाओगे उतना घनत्व तो बढ़ता जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बढ़ता। समझ में आया। दोबारा बताना है किसी को, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं कि अपने पास में क्या था कि कोई अचालक पट्टी का, इसके O बिंदु था, इससे R दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण कर रहे हैं, अचालक के कारण कर रहे हैं, ना कि चालक के कारण। चालक होता तो यहाँ 0 हो जाता, ध्यान रखना, ये पृष्ठ आगे आता ही नहीं। क्यों, क्योंकि आवेश देने पर पृष्ठ पर कितना हो जाता है, मध्य में 0 आवेश हो जाते हैं, नहीं होते क्या। इसके बाद में गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करेंगे, 1 2 3। इसमें देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, क्षेत्र सदिश की है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्षेत्र सदिश की दिशा ये है। इसमें हमारा डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तरह, तो हमारा जो क्षेत्र सदिश है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। दो हमारे पास 0 0 डिग्री का एंगल है और एक 90 का एंगल है हमारे पास में, ये हमने खोल दिया इसको, और सिग्मा की बराबर क्या आ गया, सिग्मा S आ गया। इसके बाद में S1 S2 बराबर S मान लिया हमने, तो ये टोटल क्या हो गया EDS सिग्मा S हो गया, तो S से S काट दिया, E बराबर सिग्मा कोण 2 एप्सिलॉन।
हमेशा ध्यान रखना, अपरिमित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, केवल और केवल किस पर करती है, सिग्मा पर करती है, एप्सिलॉन नॉट पर करती है। ठीक है। और अगर तुमसे पूछा दिया जाए कि आपका जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है, बताओ देखिए। अब निर्भर करने का सूत्र याद रखो ना अपने आप। देखो फाइव बराबर क्या होता है, ईडीएस होता है नहीं होता, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर करता है, इनके बीच बना कोण पर करता है। बस ये कोई कोई चीज लिखाने की थोड़ी है, तुम भी तो देखा करो कुछ चीज हो गया। डीएस ये क्या है भाई, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, योग करने पर एस कर दिया। ठीक है ना। तो आप लोगों को यदि समावेशित कुछ चालक के स्थान पर चालक होता तो विद्युत क्षेत्र की, देखो बेटा मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप मेरी बातों को अच्छे से सुनना और अच्छे से समझो। आपको मैं ना सच बता रहा हूँ, आप चाहे मेरे हो सकता है आप झूठ मानो, एक बच्चे स्कूल के उनसे पूछ लेना, स्पीड बहुत है लेकिन मैं आप सबका लेवल देखते हो, गवर्नमेंट स्कूल का लेवल देखते हो, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा भाई, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर अब भी आपकी समझ नहीं आ रही है ना तो आपकी समझ आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे। मैं जितना यहाँ प्रयास कर रहा हूँ उससे डबल तिबल चौबल जाके तुम घर जाके प्रयास करोगे, जब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम किसी से कमज़ोर है तो मतलब उससे 4 गुना मेहनत करनी है हमको, जब काम होना पड़ेगा वहाँ। और ये नहीं है कि तुम बिल्कुल तुम भी नहीं जानते हो और तुम मजे ले रहे हो आराम से, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने बताया भाई चालक होता है तो चालक को पृष्ठ पर आवेश देने पर कहाँ होता है, बताओ भाई वो कहाँ पे चले जाते हैं, बताओ। अगर कोई चालक है और मैंने उसको आवेश दे दिया तो कहाँ जाएंगे, पृष्ठ पर वितरित हो जाएंगे, ना कि वो मध्य में जाएंगे, बल्कि मध्य में तो पूरा खोखला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे हमारे पास में। ये बात समझ में तो आती है ना आपको। चालक तो अपनी क्या होती है, बर्बल बॉल होती है, जिसको काटते हैं तो वो अंदर से यूं कहीं भरा निकलता है। चालक में क्या होता है, प्लास्टिक की बॉल होती है पूरी यूं की है, काटने पर खोखली दिखती है नहीं दिखती, तो आप इसको उतार लीजिए। उतार लिया तो देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र में तो अपने पास क्या है, E बराबर सिग्मा कोण एप्सिलॉन, इसके बराबर सिग्मा कोण एप्सिलॉन, और दोनों को टोटल करोगे तो हमारे पास में क्या है, एक के कारण निकाला, फिर एक के कारण निकाला हमने। अब इसको प्रूव कर देते हैं कि सिग्मा कोण एप्सिलॉन कैसे आता है हमको। तो हेडिंग दीजिए आप, हेडिंग दो आप, इसमें ही चलने दो, नहीं चलने दो इसमें छोड़ो। देखो ये हमारी पट्टिका है, ठीक है, और इस पट्टिका से यहाँ बिंदु वो है, इससे कितनी दूरी पर है हमारे पास में, वही r दूरी पर है, कोई भी बिंदु r दूरी पर है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, अब हमारे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी भाई, हमारे पास में इधर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्षेत्र सदिश की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। यहाँ से हमारा एक तो हो गया, ये तो कौन सा पृष्ठ हो गया S1, ये पृष्ठ कौन सा हो गया S2, और ये पृष्ठ कौन सा हो गया S3। अब ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और ds की दिशा इधर हो जाएगी। ये अपना किधर हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये क्या बनेगा 90, यहाँ कितना बनेगा 0। आपका पृष्ठ कितने भागों में हो गया, 3 भागों में विभाजित हो गया। और ये कौन सा हो गया आपका S2, S2 का मान कितना आएगा 0। ऑलरेडी यहाँ तो कोई थीटा बीटा से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि चालक को जब आप आवेश दे रहे हो तो पृष्ठ पर आवेश सारे हैं, वो तो सारे के सारे अंदर तो कितने हो गए 0 हो गए, तो ये 0 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, EDS, और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप प्रूफ करना पूरा ना, यदि वो लिखना आप कोस थीटा, उसको विभाजित करते हैं तीनों पृष्ठों में ना, और EDS कोस थीटा बराबर सिग्मा कोण एप्सिलॉन। ये तो क्या हो गया सर हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, ये तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास में, कितना आ जाएगा DS, ये कितना आ जाएगा 0, और ये भी 0 ही आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, 90 बनेगा ना, S1 में 90 नहीं बन रहा, ये 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन, आएगा नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया S बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा सिग्मा E बराबर सिग्मा बटा। वैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप डायग्राम बना लो, खुद घर से करना है इसको, ठीक है, डायग्राम बना लो भाई, खुद करोगे जब भी पता लगेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई पता नहीं लगेगा। आई बात समझ में कार्तिक, मैंने थोड़ा स्पीड से लिया है इसको, क्योंकि पहले वाला पढ़ा दिया मैंने। ये बस ये समझ लेना, मैं बीच का क्या होता है, खोखला बीज कुल, आगे पृष्ठ आपने आवेश दिए यहाँ पे, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया वितरित हो गया। तरबूज देखा है कौन सा होगा, खोखला है चालक होगा, चालक होगा, अरे वो तो बरबल निकलता है, ऐसे समझ लिया कोई चीज हो। प्लास्टिक की बॉल चालक, समझ गए, ठीक है, थैंक यू, ठीक, ओके।